हेलो बच्चे लोग, आज हम सीखेंगे प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट अंडर रूट 5 इज नॉट रेशनल। ठीक है, तो दोनों तरीके से किसी भी एक तरीके से लिखा हुआ आ सकता है। और आइए अब इसको हम सीखते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि पहले हम जो सपोज करते हैं हमें उसी को रॉन्ग प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर हम अंडर रूट 5 को सबसे पहले रेशनल सपोज करेंगे। सो वी राइट हियर, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल। ये हमने सपोज कर लिया कि अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है सो वी कैन राइट इट अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये को प्राइम नंबर है एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका क्या कहते हैं कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो है पॉइंट कि पी एन क्यू को प्राइम है, ये हमने सपोज कर लिया यहाँ पर। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि पी एन क्यू को प्राइम नहीं है। ठीक है, हम इनको दिखाएंगे कि सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं पी एन क्यू। तो आइए अगला स्टेप देखते हैं क्या करेंगे। अगले स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अंडर रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेना ऑन स्क्वायरिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व करनी है कि जो पी स्क्वायर है वो 5 इंटू समथिंग है, यानी 5 इंटू क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि जो पी स्क्वायर है वो 5 का मल्टीपल है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर, 5 इंटू समथिंग, यानी पी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। अगर ये 5 का मल्टीपल है तो मतलब पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। सो वी राइट हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब आपके पास एक थ्योरम होती है, आप जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में पढ़ना, एक थ्योरम गिवन होगी आपका। इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन इट्स स्क्वायर रूट, यानी पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अब बिकॉज पी आपका 5 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, क्योंकि जो p है वो आपका 5 से डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि p भी क्या है? 5 का मल्टीपल है। तो सो वी राइट हियर p इज इक्वल टू 5 इंटू k, वेयर k इज सम इंटीजर। समझ में आ गया होगा इतना? इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ ऑन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड we get p square is equal to 25 k square। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से p स्क्वायर की वैल्यू 5 इंटू क्यू स्क्वायर था, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इन नेक्स्ट स्टेप वी राइट हियर 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। अब यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ऑन कैंसिलिंग ये कैंसिल कर देंगे, 5 5 जो 25, दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू के स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर जो है वो आपका 5 इंटू के स्क्वायर के इक्वल है।
तो इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सेम थ्योरम जो हमने पहले अप्लाई की थी, तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो Q भी क्या आ गया आपका 5 से डिविजिबल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपने पहले क्या शो किया कि 5 इज डिविजिबल बाय 5, सॉरी P इज डिविजिबल बाय 5, और यहाँ पर आ गया आपका Q इज डिविजिबल बाय 5। तो P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, दोनों के दोनों किससे डिविजिबल हैं, 5 से हैं। और सपोज क्या किया था हमने, सपोज किया था कि P एंड Q आर को प्राइम, यानी ये दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, हमने तो सपोज किया था कि ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, और यहाँ पर ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। Thus P and Q are divisible by 5, which contradicts the fact that P and Q are co-prime. So our assumption was wrong। जो हमने सपोज किया था वो क्या था, wrong था। Hence under root 5 is irrational। जब हमारा assumption ही हमारा जो हमने सपोज किया था वो आपका रॉन्ग प्रूफ हो गया है, तो इसका मतलब अंडर रूट 5 इज इरेशनल। यही आपको इसमें करना है, बस इतना ही करना है। तो सेम इसी तरह से अंडर रूट 7, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 को भी आप इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो अब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अगली वीडियो लेकर बहुत जल्दी आऊँगा आपके